काम तो दिखाई देते हैं, कहीं सड़क बनने का या कहीं पत्थर लगे हुए हैं। पानी की व्यवस्था भी की गई है उनके द्वारा और काफी विकास हुआ है। गैस चाहे तीसरे दिन मिलती थी या चौथे दिन मिलती थी, लेकिन उसकी कीमत उस वक्त क्या थी? कई सालों से जो रेलवे का लिंक अभी दिल्ली से नहीं जुड़ा, पहली प्राथमिकता यही है हमारी। यदा कदा घटनाएं होती रहती हैं, गुंडागर्दी और डकैती और सब हुई है। सड़कों के गड्ढे आज भी देख लीजिए। मेरठ जाते थे मैं 2.5 से 3 घंटे लगा करते थे, और जब से ये अच्छी सड़कें मोदी सरकार ने दी हैं तो हम मात्र अपने वाहन से सिर्फ 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। बुलंदशहर से दिल्ली के लिए कोई यातायात की अच्छी व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। पूरे देश पर लोकसभा चुनाव की खुमारी चढ़ चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर गेम्स ऑफ गद्दी लगातार जारी है। सियासी दांवपेच लगाए जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरकश से सियासी तीर निकाल रहा है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो गेम्स ऑफ गद्दी और आपके साथ मैं अनुपम लगातार हूं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर लोकसभा सीट की। यहां के क्या समीकरण हैं, कौन किस पर कितना भारी है, किसकी क्या तैयारी है, ये सब आज हम बताएंगे और इस सीट का पूरा समीकरण भी आज समझेंगे। तो सबसे पहले इस सीट की मौजूदा स्थिति को हम आइए समझेंगे कि आखिर इस सीट की मौजूदा स्थिति क्या है और यहां पर क्या दावे हैं, क्या वादे हैं, उनको भी हम आपको बताएंगे। तो ये तस्वीर यहां पर उभर रही है। बुलंदशहर की मौजूदा सांसद हैं भोला सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से यहां पर जीतते आ रहे हैं और इस बार भी भोला सिंह पर ही भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जताया है और भोला सिंह के हाथों में ही कमान सौंपी गई है। और अगर 2024 में बुलंदशहर की सीट पर मुकाबले की अगर हम बात करें तो भोला सिंह से बीएसपी प्रत्याशी गिरीश चंद्र का मुकाबला है। गिरीश चंद्र फिलहाल नगीना सीट से बीएसपी के सांसद हैं और मायावती ने इनकी सीट यहां पर बदलकर इनको बुलंदशहर भेजा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। सभी पार्टी दमखम से प्रचार में जुटी हुई हैं। तो वहीं बीजेपी ने तीसरी बार सांसद डॉक्टर भोला सिंह पर भरोसा जताया है, जबकि बीएसपी ने नगीना के सांसद गिरीश चंद्र को बुलंदशहर में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। राजधानी दिल्ली और नोएडा से सटी लोकसभा में विकास के कई कीर्तिमान गढ़े गए हैं, लेकिन अब भी यहां पर विकास की आस है। बुलंदशहर का इतिहास करीब 1200 साल पुराना माना जाता है। इस शहर का खुर्जा इलाका सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में कई ऐतिहासिक और धार्मिक जगह हैं। इसमें खुर्जा देवी मंदिर से लेकर कुचेसर का किला तक शामिल है। दिल्ली से करीब 112 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये शहर फेमस टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्टों को घूमने के लिए यहाँ कई खूबसूरत और पौराणिक जगह हैं। इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम स्थान रखने वाली इस लोकसभा सीट पर फिर गहमा गहमी शुरू हो गई है। बुलंदशहर में 18,55,176 मतदाता अपने सांसद को चुनेंगे और साथ ही बुलंदशहर में अब की बार तीसरी बार लगातार सांसद भोला सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि वर्ष 2014 में भी भोला सिंह ने लगभग 2.5 लाख वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई थी। इस सुरक्षित सीट पर बीजेपी ने तीसरी बार भोला सिंह को उतारा है। 2014 और 2019 में भारी मतों से जीतकर भोला सिंह संसद में पहुंचे थे। अगर इस लोकसभा में विधानसभाओं की बात करें तो 5 विधानसभाएं हैं। सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। बुलंदशहर सीट सुरक्षित मानी जाती है। ऐसे में यहां से बीएसपी की मजबूती दिखाई देती है, इसलिए पिछली 2 बार से यहां बीएसपी दूसरे नंबर पर रही है। सियासी जानकार भी मानते हैं कि मोदी जी के विकास के नाम पर यहां एक बार फिर वोटिंग होगी और बीएसपी दूसरे नंबर पर रहेगी। वर्तमान स्थिति तो ये है कि पिछले 2014 से
भाजपा ही जीतती आई है और 1977 तक कांग्रेस रही थी और उस 1977 के बाद में जो है जनता दल एक बार यहाँ जीती है और उसके बाद में फिर अदलते बदलते बीजेपी ही यहाँ तकरीबन रही है उसके 77 के बाद में। 1977 से पहले यहाँ कांग्रेस चुनाव जीतती रही। बुलंदशहर की हवा 1977 के बाद बदल गई। यहाँ से लगातार 5 बार से जीत रही कांग्रेस को जनता ने इस बार समर्थन नहीं दिया। उस राजनीतिक वजूद स्थापित करने में जुटी भारतीय लोकदल के प्रत्याशी महमूद हसन खान को जनता ने समर्थन देकर विजेता बना दिया। 3 बार से लगातार यहाँ के सांसद रहने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेंद्र पाल सिंह को पहली बार हार देखनी पड़ी। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी के साथ लोकदल है। यहाँ जो मतदाता है वो बेहद जागरूक है और अपना प्रत्याशी चुनने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि लोकसभा का बिगुल बज चुका है और लगातार प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के वो लगातार गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। बीजेपी ने भोला सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि नगीना से बीएसपी के सांसद रहे गिरीश चंद को बीएसपी ने टिकट दिया है। वहीं एसपी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार का इंतजार है। 25 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी। अब देखना है कि जनता किसे अपना मत देती है। न्यूज़ 18 के लिए बुलंदशहर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। और बुलंदशहर के अगर हम विधानसभाओं की बात करें तो 5 सीटें वहां पर हैं। इसमें बुलंदशहर सदर है, अनूपशहर है, सियाना है, डिबाई है और शिकारपुर। ये 5 विधानसभाएं वहां पर हैं जो कि बुलंदशहर की लोकसभा की जो पूरी तस्वीर है उसको बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि 5 विधानसभाओं में अगर आप देखें तो कमल का फूल, यानी कि 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीती है। और ये यहाँ पर जातिगत समीकरण, ब्राह्मण अगर देखें तो 2.2 लाख, राजपूत 2 लाख, जाट 1.6 लाख, लोधे 2 लाख और मुस्लिम 2.6 लाख और जाटव, यादव, गुर्जर, वैश्य, अन्य। ये पूरी जातिगत तस्वीर है क्योंकि माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में जाति के आधारित ही, जाति के इर्द गिर्द ही पूरी सियासत घूमती हुई दिखाई देती है। और ये तस्वीर यहाँ पर विजय फैक्टर, ब्राह्मण 2.2 लाख है, जीत का विजय फैक्टर है यहाँ पर। राजपूत 2 लाख 1.6 लाख, तो ये यहाँ पर तस्वीर बनाते हुए। और लोधे 2 लाख, गुर्जर 35 लाख, वैश्य 80,000। ये यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। गुप्त होता है चुनाव जो होता है एक रेत की दीवार होती है, उसमें कब किधर बन जा मामला वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ जो सुरक्षित सीट है और यहाँ बसपा की जो वोट हैं लगभग जो है यहाँ 2.5 लाख वोट बसपा की हैं जो है। हमारी पहले 3.5-4 लाख तक की हमारी वोट मिली है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कहीं भाजपा का जीतता रहेगा, क्योंकि सब लोगों ने देख लिया भाजपा का क्या है। देख रहे होंगे इस टाइम जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना है पीडीए का, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, और जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीओ को सम्मान देने का काम किया है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 4 जनरल सीटों पर अखिलेश जी ने दलित समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। और ये अब मैसेज पूरे देश में गया है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और महिलाओं की जो राजनीति करेगा वही अब आगे देश पे राज करेगा। माहौल जो है बिल्कुल एक तरफा है और एनडीए के साथ जयंत चौधरी जी ने गठबंधन किया और लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोला सिंह जी को ही वोट देने के लिए कह रहे हैं बुलंदशहर लोकसभा में। वहीं 2019 के अगर लोकसभा चुनाव परिणामों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी से भोला सिंह जो है वो 6.81 लाख यहां पर ये तस्वीर उभर रही है। बीजेपी से 6.81 लाख योगेश वर्मा आपको बता दें कि बीएसपी से उतरे थे। 3.91 लाख वंशी सिंह कांग्रेस की तरफ से और 29,465 वोट उन्होंने हासिल किए थे। ये 2019 की तस्वीर है, यानी कि भोला सिंह ने वहां पर एक बड़ी जीत हासिल की थी और बीएसपी के योगेश वर्मा को वहां पर मात दी गई थी 2019 के सियासी दंगल में। यानी मुकाबला बीएसपी और बीजेपी के बीच में वहां पर देखने को मिला था। तो आइए इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरी लोकसभा जो बुलंदशहर की है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, उस पर
इस बार क्या सियासी तस्वीर बन रही है। बुलंदशहर लोकसभा सीट के सियासी मुद्दे थोड़े अलग हैं, क्योंकि एनसीआर इलाके में होने के नाते इस क्षेत्र में विकास के कई काम हुए हैं। हाईवे और इंडस्ट्रीज के मुद्दे यहाँ बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन लोगों की मांग है कि यहाँ दिल्ली से एक रेलवे लाइन मिल जाए। अगर बुलंदशहर में मुद्दे की बात करें तो रेलवे लाइन की मांग शहर में जाम से निजात और यूनिवर्सिटी की मुख्य मांग है। 2004 बाबूजी कल्याण सिंह ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की थी। 2014 और 2019 में मौजूद सांसद भोला सिंह एक बार फिर जनता के बीच हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी लोकसभा का चुनाव आने वाला है और इस चुनाव के लिए जो हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार 10 साल 5 साल ईमानदारी से सरकार की योजनाओं को नीचे तक लेके गए हैं, तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से बुलंदशहर लोकसभा अब की बार जीतकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एक ऐतिहासिक रिकॉर्डों से बुलंदशहर लोकसभा का सहयोग रहेगा। सांसद भोला सिंह के रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो सांसद ने शिक्षा के लिए नई यूनिवर्सिटी की मांग की है, स्वास्थ्य के लिए नया मेडिकल कॉलेज बन चुका है, कनेक्टिविटी के लिए रेलवे लाइन की मांग है। सांसद का वादा है कि तीसरी बार आने पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अगर बुलंदशहर सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो 2014 के बाद इस सीट पर वोटरों की संख्या 8 लाख से अधिक है। इसमें 9 लाख से अधिक पुरुष और करीब 8 लाख महिला वोटर हैं। बुलंदशहर में करीब 77% हिंदू और 22% मुस्लिम आबादी रहती है। न्यूज 18 ने इस सीट पर जनता का मूड जानने की कोशिश की तो लोगों ने मोदी के नाम पर भोला सिंह के पक्ष में वोटिंग की बात कही है। सारी विधानसभा में जो मेन रोड से सब गांव-गांव तक सारी सड़कों को जोड़ दिया गया है और नल की पानी की व्यवस्था भी की गई है उनके द्वारा और काफी विकास हुआ है। जैसे गैस की बात हो रही है कि अगले दिन आ जाती है, आप देखिए गैस चाहे तीसरे दिन मिलती थी या चौथे दिन मिलती थी, लेकिन उसकी कीमत उस वक्त क्या थी। भारत सरकार अच्छे कार्य भी कर रही है, सड़कें भी दे रही है। अभी हम लोग क्या था, जैसे मेरठ जाते थे तो मेरठ को पिछला टाइम हमको याद है कि जब हम जाया करते थे तो हमें 2.5 से 3 घंटे लगा करते थे, और जब से ये अच्छी सड़कें मोदी सरकार ने दी हैं तो हम मात्र अपने वाहन से सिर्फ 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। बुलंदशहर सीट पर जीत का दावा कर रही है, क्योंकि इस लोकसभा सीट में आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं बीएसपी की ओर से नगीना से सांसद गिरीश चंद्र जाटव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हिंदू वोटर्स के प्रभाव वाली इस सीट पर 25 अप्रैल को मतदान होना है। अब देखना है कि इस सीट से 2024 में जनता किसे चुनकर संसद में भेजती है। न्यूज 18 के लिए बुलंदशहर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर के मुद्दे की अगर हम बात करें तो यहां की जनता रेलवे लाइन की मांग कर रही है। जनता का कहना है कि दिल्ली से बुलंदशहर के लिए ट्रेन की ज्यादा जरूरत है। रेलवे लाइन जाम से निजात, यूनिवर्सिटी की मांग ये प्रमुख यहां के मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और यहां हमारे साथ बुलंदशहर के मतदाता यहां मौजूद हैं। क्या आपके सांसद ने विकास कार्य किया है बुलंदशहर में? हाँ, किया है, कई क्षेत्रों में किया है, विकास कार्य लगातार बढ़ रहा है। हाँ, दादा, जिस तरीके से आज सीए का मामला चल रहा है, सीए को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सीए से कोई किसी के विपरीत थोड़ी है, तो कानून है सबको नागरिकता मिलने का। जो बाहर से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, कई देशों से जो आए हैं, बांग्लादेश से, उनसे उनको नागरिकता मिलनी है। यहाँ के रहने वाले को कोई डर नहीं है। क्या मतलब सुरक्षा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ, पूरी सुरक्षा है यूपी में, पूरी देश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है। और ये जो गुंडागर्दी और डकैती और सब बंद हुई है। कैसी व्यवस्था है? क्या विकास सांसद ने कुछ किया है? नहीं, हमारी लोकसभा में आदरणीय डॉक्टर भोला सिंह ने काफ़ी विकास किया है। सारी विधानसभा में जो मेन रोड से सब गांव-गांव तक सारी सड़कों को जोड़ दिया गया है और नल की पानी की व्यवस्था भी की गई है उनके द्वारा और काफ़ी विकास हुआ है। हम पहले देखते थे कि कोई विकास नहीं होता था,
सांसद जी से मुलाकात भी नहीं होती थी। ऐसे भी सांसद देखे हैं हमने यहाँ से, लेकिन आदरणीय डॉक्टर भोला सिंह जी इतने सांसद बढ़िया हैं कि कोई भी समस्या लेकर कोई भी जनप्रतिनिधि या पब्लिक का कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी समस्या को तुरंत सुनकर उसका निराकरण करते हैं। वो एनडी गठबंधन को लेके क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन ठीक है, विपक्ष का एक होना इन परिस्थितियों में बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह की राजनीति की जा रही है, धर्म को लेकर के तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, तो उस ऐसी परिस्थितियों में विपक्ष का एकजुट होना बेहद ज़रूरी है। क्या यहाँ लोकसभा में, आपकी लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। मैं मानता हूँ बिल्कुल विकास हुआ है और विकास के अच्छे कार्य भी चल रहे हैं और भारत सरकार भी कर रही है, सड़कें भी दे रही है। अभी हम लोग क्या था, जैसे मेरठ जाते थे तो मेरठ को पिछला टाइम हमको याद है कि जब हम जाया करते थे तो हमें 2.5 से 3 घंटे लगा करते थे। और जब से ये अच्छी सड़कें मोदी सरकार ने दी हैं तो हम मात्र अपने वाहन से सिर्फ 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छी योजनाएं भी दी हैं, सड़कें भी दी हैं, रोजगार भी दिया है। आप अपने आने वाले सांसद से क्या मांगते हैं, कैसा होना चाहिए आपका सांसद? बड़ी बात तो सांसद जी से पहली प्राथमिकता हमारी है, कई सालों से जो रेलवे का लिंक अभी दिल्ली से नहीं जुड़ा, पहली प्राथमिकता यही है हमारी। हाँ, बाकी का और विकास कार्य हुए? विकास कार्य में कहीं कोई कमी नहीं है, सारे विकास कार्य अपने टाइम से चल रहे हैं। देखिए, ये हमारे साथ बुलंदशहर के मतदाता थे जिन्होंने बताया कि बुलंदशहर लोकसभा में विकास कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ कार्य अधूरे बचे हैं जिनका विकास होना बाकी है। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर की सियासी तस्वीर को गेम्स ऑफ गद्दी में आज आपके सामने रखा है। सियासी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला भी आप ही को करना है, क्योंकि आप ही जनता जनार्दन हैं और आप ही भाग्य विधाता भी हैं, आप ही मतदाता भी हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।